आगे बढ़ते हैं, अभी एंट्रेंस का टॉपिक फटाक से 5-10 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इक्विवेलेंट वगैरह कुछ पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था वापस जरा एक बार, ठीक है गाइस? लेट्स स्टार्ट। मैं पहले लास्ट वो सेशन रिवाइज करवा रहा हूँ बिकॉज वीडियो नहीं था ना रिवाइज करने के लिए, इसके लिए आई एम रिवाइजिंग दैट फर्स्ट गाइस। ठीक है एवरीवन, क्या बनाया था लास्ट सेशन में हमने? ये इट वाज व्हाट? नींबू पानी। ग्रेट, चलो। तो नींबू पानी में नींबू का अमाउंट जानने के लिए वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट वी हैव लर्न, दैट इज गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला गाइस। एक जगह पे प्रॉपर्ली लिख के रखना, बार बार कमाएगा। आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, फिजिकल केमिस्ट्री इज ओनली जस्ट अ फॉर्मूला, दैट्स इट। चलो, फर्स्ट percentage by mass guys, mass of solute upon mass of solution into 100 guys, yes or no? Next, percentage by volume, what? Volume of solute upon volume of solution into 100 guys. Next, what? Mole fraction, moles of solute upon moles of solution guys, or mole fraction denoted by capital X, solute is denoted by 2, number of moles of solute is N2, number of moles of solution that is N1 plus N2, right? 2 is for solute, 1 is for solvent. चलिए, ट्रायंगल तो सबके दिमाग में है। आगे इधर yeah, that's mole fraction of solvent. Addition of mole fraction of both solute and solvent is going to be 1. Quick revision है fast. Molarity, number of moles of solid upon volume of solution in liters guys. Number of moles of solid upon volume of solution in liter guys. Please don't forget this. Drawback, volume is directly proportional temperature. Volume अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है because of temperature, right? Next, molality guys, that is number of moles of solid upon mass of solvent in kilogram guys. Am I clear everyone? मोलारिटी और क्लियर है? मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, एंड मोलालिटी गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ा था? नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी नथिंग बट अ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, equivalence of solute upon volume of solution in liter guys. Am I right? Equivalence, सर equivalence क्या होता है? कभी याद रखना है। Equivalence, given weight upon equivalent weight guys, yes or no? हाँ yes sir. What is equivalent weight? Equivalent weight क्या है guys? Molecular weight upon valency. Am I clear guys? इधर एक एग्जांपल मस्त याद रखो इक्विवेलेंस का। इक्विवेलेंस समझने के लिए भूल जाते बच्चे लोग, तो कभी भी ये एग्जांपल याद रखो। हमने कितना ग्राम मैग्नीशियम खरीदा बाहर से? 72 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम। सो कितना इक्विवेलेंट मैग्नीशियम खरीदा? दैट इज 6। इक्विवेलेंस का एक बेसिक फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट दिस, दैट इज इक्विवेलेंस इज नथिंग बट अ given weight upon equivalent weight guys. Now equivalent weight is very simple, बार बार अपने लास्ट सेशन में वही काम किया, equivalent weight वापस याद भी करवाया था। that was like molecular weight upon valency, right guys everyone? चलो, so here equivalent याद रह गया है सर? equivalent का इधर नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का एक रिलेशनशिप गाइस। लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर विद व्हाट? इक्विवेलेंट को कैसे सब्स्टिट्यूट किया? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ दिस इक्विवेलेंट वेट, बेटा क्या किया था हमने? इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, जल्दी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी गाइस। वैलेंसी ऊपर आया, और यस, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट is nothing but a number of moles,
And finally, number of moles upon volume of solution को replaced by molarity. Don't forget this, guys. That is क्या? That is normality equals to molarity into valency. Am I right, guys? Everyone? Yes, इधर sir. great. चलो इधर. Don't forget this. दिस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. यही करवाने के लिए मैंने एक्चुअली पूरा रिवाइज करवाया. इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस क्या है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. व्हाट इज इक्विवेलेंस गाइस? जल्दी. गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट Equivalent. वेट. क्या? चलो और एक फॉर्मूला चाहिए. ठीक है, तो अपना नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला. नॉर्मलिटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो गाइस वॉल्यूम उधर मल्टीप्लाई में गया, तो इक्विवेलेंस का दूसरा फॉर्मूला दैट इज normality into volume of solution in liter, guys. Am I clear? Yes sir. Yes, sir. चलो ग्रेट. तो और एक डेरिवेशन करने के बाद, डेरिवेशन नहीं, यस सर, मेन वेरी वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है. इक्विवेलेंस मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी. मोल्स इनटू वैलेंसी. क्या इक्विवेलेंस मतलब? मोल्स इनटू वैलेंसी. ग्रेट. तो तीनों दिन फॉर्मूला. कौन कौन बोलेगा मुझे जल्दी? सर मैं बोलूं? एक मिनट मैं लिखते जाता हूं. एक मिनट पूर्वा जी, कोई भी एक बोलो पहले आप. गोएड पूर्वा जी, गोएड. इक्विवेलेंस फटाक से. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. ओके ओके, जस्ट अ मिनट. मेरे एक मिनट में कर देता हूं. चलो गुड ब्राइंस, फर्स्ट फॉर्मूला जल्दी. सर फर्स्ट फॉर्मूला इक्विवेलेंट का गिवन वेट बाय मोलर वेट. नहीं, गिवन वेट बाय सोच के. इक्विवेलेंट. Equivalent weight. यस. सॉरी सॉरी सर, हाँ इक्विवेलेंट ओके वेट. ओके. आपने जो फॉर्मूला बोला था पहले वो किसका था? गिवन वेट अपॉन मोलार वेट, दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स. याद करो. यस याद सर. आया? सर वो मेरे मुंह से वैसे ही निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वो बहुत आदत पड़ ज्यादा गई. प्रैक्टिस हो गया है वो अभी. चलो नो नो प्रॉब्लम गाइस. फिर चलो तो सेकंड हाँ बोलो बोलो. इक्विवेलेंस का सेकंड फॉर्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. ग्रेट. नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मास्टर बेटा मास्टर. अभी आगे बढ़ते गाइस. एक मिनट में लिखने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ. बोलिए. So third formula equivalence of solute moles into valency. Number of moles Moles of into valency. Yes, superb. Everyone in. thank you sir. My pleasure. Guys, इधर तक क्लियर है सबको? Yes, sir. क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर. चलो ग्रेट. आज एक जबरदस्त चीज करने चाह रहे हैं. सब मेरे साथ में प्रॉपर अटेंशन के साथ चाहिए गाइस. जीत हमारी होगी. देखते हैं. चलो ना पहले लेट्स स्टार्ट अप द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. The law of equivalence. Guys, the law of equivalence is सबसे पहले, let me tell you, is very useful for solving various questions where we don't have balance equation. So अभी आपको खुद ने देखा ना कि भाई बैलेंसिंग की दो दो मेथड है. कौन सी? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ Ion. रिएक्शन मेथड, हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट? सो इतना बड़ा बैलेंसिंग नहीं करना है. अगर क्या क्या, क्या बोला मैंने? अगर इतना बड़ा बैलेंसिंग नहीं करना है तो ये लॉ यूज करो ना.
बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है. एम आई राइट गाइस? यस यस और नो? बोलो ना. यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो सर अच्छा. इतना जबरदस्त है ये लॉ. हाँ यस, इतना जबरदस्त है कि कभी भी हमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. मतलब चलो पहले तो यू नो दैट ना कि थोड़ा सा मैं इधर लेट मी टेल यू दैट ये आई होप सबको याद होगा. हमने इसका बैलेंसिंग किया था. बैलेंसिंग करके कोएफिशिएंट्स आए थे राइट गाइस इधर. सो अभी सी मुझे क्या नहीं पता है गाइस. बैलेंसिंग नहीं पता है. ठीक है. हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर गाइस. चलो एक जिसकी बैलेंसिंग मुझे पता है वो लिखूं इधर मैं. ठीक है ना. ये एक डिफिकल्ट चीज जिसको भी फिलहाल बैलेंसिंग लगेगा. तो इसके लिए बैलेंसिंग जिसका मुझे पहले से पता था वो रिएक्शन मैंने ले लिया. क्या क्या लिया मैंने इधर? कौन सा रिएक्शन लिया गाइस? जिसका भूलो ना. जिसका बैलेंसिंग मुझे क्या था पता था. ठीक है. आगे के कोएफिशिएंट पता थे. थोड़ी देर के बाद अज्यूम कर लेंगे कि नहीं पता है करके. पर चलो पहले कि हमें पता है करके. राइट एवरीवन? अभी व्हाट इज दिस लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ सेज दैट कभी भी इन अ रिएक्शन equivalence of hydrogen is equals with what is equivalent? याद रखना कौन सा एग्जाम्पल मैग्नीशियम वाला. क्या था वो एग्जाम्पल? सर 72 ग्राम्स मैग्नीशियम खरीदा अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट. दैट इज इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस. ओए क्या? इक्विवेलेंस ऑफ हर एक रिएक्शन में जो भी अवेलेबल है हर एक का इक्विवेलेंट सेम होगा. ऐसा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने बोला. ठीक है ना. हम प्रूव करते डोंट वरी गाइस. सो यार क्या बोला इक्विवेलेंस लॉ ने सबसे पहले? एम आई क्लियर एवरीवन? जैसे एक रैंडमली एक स्टेटमेंट दिया कि भाई क्या रिएक्शन में बोलो एनीवन. रिएक्शन में क्या हुआ? Equivalent of hydrogen is equal to equivalent of nitrogen is equal to equivalent of ammonia. यस वेरी गुड राज जी. लेट मी राइट हियर दैट इज अभी अभी जो हमने कहा इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन equals to guys equivalence of nitrogen equals to अमोनिया. एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? इतना बैठ रहा है दिमाग में. चलो इक्विवेलेंस के 3 फॉर्मूला में से सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा था? मोल्स इनटू वैलेंसी. बराबर. इक्विवेलेंस फटाक से फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन के इक्विवेलेंस कितने हैं फाइंड आउट करने के लिए क्या मैंने फॉर्मूला यूज किया? मोल्स इनटू वैलेंसी. एम आई राइट? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
into valency of hydrogen. Am I right? सर अभी इक्विवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन कैसे फाइंड आउट करें? बोले बोले moles of nitrogen into valency of nitrogen. बोले बोलो इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया का मतलब Moles of Moles of ammonia Moles into of valency ammonia of into ammonia. valency of वाह ammonia. मास्टर. सर सपोज हमें बैलेंस रिएक्शन दिया है, हमें क्या दिया है? बैलेंस रिएक्शन मोल्स दिख रहे हैं सब लोग को, हाइड्रोजन के मोल्स. सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मोल्स इज व्हाट? सर अमोनिया के मोल्स इज व्हाट? हमें क्लियर? मोल्स तो हमें दिख रहा है, मोल्स तो हमें मोल्स तो हमें मोल्स तो हमें दिख रहा है. सर वैलेंस इज ट्रबलिंग पार्ट. वैलेंस इज ट्रबलिंग पार्ट मतलब H2 का वैलेंसी कैसे निकालना है आगे सिखाया है. वैलेंसी कैसे निकालना है, चलो इधर लिख रहा हूं मैं, वैलेंसी निकालो. याद करो कि आगे का नंबर क्या अज्यूम करने का, उसको नहीं लेने का. उसको नहीं लेने का, 1 लेने का. राइट, याद आया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है H2 का? बोलो ना. 0. 0. 0. 0. ओके. हियर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एनीवन? +1. +3. माय गॉड, कौन डॉन है NH3 में? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ने कितना मांगा? हाँ बराबर बोलो. 3 मांगा. 3. 3. 3 मांगा. क्यों नाइट्रोजन 3 क्यों मांगता है? 2 5 उसको 3 की जरूरत है. उसको 3 की 5 जरूरत है. लास्ट में. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है गाइस? -3. 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक हाइड्रोजन ने उसका +1. एक इलेक्ट्रॉन दिया. यू गॉट गाइस ऑक्सीडेशन नंबर अभी क्लियर है? इधर मेक जी कितना चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन. बट मेक जी H2 की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, आगे का नंबर 1 अज्यूम किया. और कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 1 मोल ऑफ H2 के अंदर? 2. 2 हाइड्रोजन. हेंस मल्टीप्लाई बाय 2, सो वैलेंसी 2 बिकम्स इलेक्ट्रॉन. 2. समझा? हाँ कि ना? Let me write here. हाँ सर. Let me write that as the valency of hydrogen is 2 and number of equivalents of hydrogen is 6. 6 equivalents हाइड्रो के अंदर है फिलहाल. Am I right? हाँ यस सर. Now please tell me here something about nitrogen का oxidation number. Let me tell you आगे 1 है, टेंशन वाली बात नहीं है. मेघ, so 1 mole of nitrogen और इधर oxidation number of nitrogen 0. 0. ग्रेट. इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है -3. -3. कितना चेंज हुआ में? 3 का. बराबर है. और आगे 1 है, ठीक है, वो तो बराबर है. कितने नाइट्रोजन है अंदर टोटल 1 मोल ऑफ 2. नाइट्रोजन में? 2. तो टोटल इक्विवेलेंस कितने हुए जल्दी? 6. सो मेक हियर इक्विवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज कितना है? वैलेंसी ऑफ 6. नाइट्रोजन इज 6 एंड इक्विवेलेंस भी कितने हुए? 6. तो बराबर ना? नाइट्रोजन और अच्छा. हाइड्रोजन के इक्विवेलेंस इक्वली है रिएक्शन में. वही बोला है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने, वही बोला है यार कि भाई रिएक्शन में हर एक के इक्विवेलेंट सेम रहेंगे. सो डोंट वरी, अमोनिया जल्दी. हियर मेघ, यस सर. इधर इसको क्या समझने का? 1. ध्यान से. हाँ हाँ अभी सर. अमोनिया के अंदर वैलेंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज्ड
तीन हाइड्रोजन ने क्या मांगा? +1 उसने दिया। बराबर है। तीन इलेक्ट्रॉन दिए हाँ नाइट्रोजन ने, सर। -3। हाइड्रोजन ने एक एक दिए, राइट? तो इन हाँ सर। शॉर्ट तीन इलेक्ट्रॉन दिए, तीन इलेक्ट्रॉन मांगे, तीन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कंपाउंड का वैलेंसी कैसे निकालने का? तो इन अ कंपाउंड व्हाट मेक इन अ कंपाउंड इन अ कंपाउंड वैलेंसी उर्फ एन फैक्टर is nothing but a what? Number of बैलेंस electron, इलेक्ट्रॉन। number of electron exchanged. तो कंपाउंड के अंदर वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करने का समझा? हाँ सर समझा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए इधर? 3 इलेक्ट्रॉन। थ्री। थ्री। सो हियर वैलेंसी ढूंढने के लिए गाइस, कैन आई राइट हियर वैलेंसी इज व्हाट? क्या लिखूं इधर मैं? NH3 का 3 वैलेंसी इज व्हाट? 3। तो 6। सो इक्विवेलेंस कितना है? 6. सो इतना समझाने के लिए लेट मी आस्क टू जॉइन अस जिल बेटा। सर मैं एक, हाँ बोलिए बेटा। सर यहाँ पर इसका वैलेंसी कैसे निकाला समझ में नहीं आया। अच्छा NH3 का। ठीक है, सिंपल है। मैंने 1 मोल ऑफ NH3 को बाहर बुलाया। क्या किया? हेलो? 1 मोल ऑफ NH3 को बाहर बुलाया। बाहर 1 मोल ऑफ NH3। अभी अंदर दे चेक किया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? नाइट्रोजन ने तीन हाइड्रोजन से तीन इलेक्ट्रॉन मांगे अब्दुल्ला जी, यस सर। और तीन हाइड्रोजन ने दिए 3 तीन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे दिए। एम आई क्लियर? यस सर। तो यार नंबर देखो लिखा है मेरे बाजू में, इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर वैलेंसी निकालने का आसान तरीका। वैलेंसी मतलब एन फैक्टर। कंपाउंड के अंदर वैलेंसी मतलब एन फैक्टर निकालने का आसान तरीका क्या बेटा? फाइंड आउट ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड। हेंस ओके। सो गाइस वेरी सिंपल, वैलेंसी ऑफ अमोनिया मिल गई हमें। सो इक्विवेलेंस कितने हुए गाइस? 6। सो कभी भी रिएक्शन में क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो। इक्विवेलेंस कभी भी क्या रहेंगे गाइस? वेरी गुड, वो क्या रहेंगे? Equal. इक्वल। यस। जील क्लियर है इतना बड़ा जील? Yes, sir. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। एक ही लाइन में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नथिंग बट हेलो? Hello. हाँ बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होगा? Equivalence of all the elements and compounds is same. Equivalence of all the species in a reaction is same, am I right? Yes. Shortcut में, very good beta, let me write here, that is equivalence of all बोलो species in a reaction Are the same. okay, reaction is same, right? So इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने के तीनों दिन फॉर्मूला, ये तीनों दिन क्लियर थे आपके दिमाग में? आपने फिलहाल इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने के लिए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज किया, दैट इज Mass into velocity. हाँ, अरे मोल्स इनटू वैलेंसी। moles into valency. मोल्स तो देखो, वैलेंस रिएक्शन में मोल्स तो काफी इजी है, दिया रहता है।
प्रूव करना था मुझे, तो इसके लिए मैंने रिएक्शन लिया कोई भी एक मोल्स उसके लिए मैंने, राइट। अभी मेरा मेन ट्रबलिंग पार्ट इज व्हाट? वैलेंसी। ट्रबलिंग पार्ट इज व्हाट? वैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में देखूंगा, एम आई राइट? यस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। सो अभी हियर, वेरी गुड जी, थैंक यू। हियर इक्विवेलेंस वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करना था, दैट वी लर्न। अभी इसके क्वेश्चंस कैसे है देखो, हाँ समझना बराबर। सपोज ऐसे इम्बैलेंस्ड रिएक्शन हमें दिया होता, हाँ बेटा, अच्छा, व्हाट आई सेड, एक इम्बैलेंस रिएक्शन दिया होता। बैलेंसिंग नहीं पता हमें, मैं राइट गाइस, ये सुनो। यस अभी सर। दो मेथड से, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन तो बोलो। हाउ मैनी moles of hydrogen required in a reaction with 2 moles of nitrogen? You got my question? नाइट्रोजन के 2 मोल्स के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन निधि बेटा? वेरी सिंपल, दैट इज विथ व्हाट बेटा? नाइट्रोजन के, बोलो, 2 मोल्स के साथ कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए? एम आई राइट? चलो, तो हमको सबसे पहले फर्स्ट मेथड बोलता है बैलेंस करो। क्या बोलता है फर्स्ट मेथड? बैलेंस करो रिएक्शन। तो हमने इधर बैलेंस किया, क्या किया? यू नो ना, सब बहुत सारे। पहला स्टेप हमने बैलेंस किया और फिर स्टेटमेंट बना के सॉल्व कर लिया। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स व्हाट? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर बोलो ना, तो क्वेश्चन इज 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लाए, रिक्वायर्स x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिल जाएगा गाइस, तो 3 2 6 डिवाइड बाय 1, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, राइट? ये फर्स्ट मेथड समझ में आया अब्दुल्ला जी? यस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था और क्या क्या हुआ? क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड विद 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल ऑफ पहले बैलेंस किए हाँ रिएक्शन को, बाद में 1 हाँ मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, so 2 हाँ, moles of nitrogen requires x moles, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। बराबर, वेरी गुड। फिर सेकंड मेथड व्हाट? लॉ ऑफ, बोलो ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, राइट? तो उसमें हम लोग को नाइट्रोजन का इंफॉर्मेशन दिया और हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है। बोला दोनों को, और क्या लिखने का? इक्विवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन is always going to be equal with, बोलो, equivalence of hydrogen. Am I right? अभी you know that here everyone, equivalence का simplest formula कौन सा है? moles of nitrogen into valency of nitrogen,
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वैलेंसी वैलेंस ऑफ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। मैं जिसको बोलूंगा वो 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करेगा, पहले बोल रहा हूँ, समझो बरोबर। नाइट्रोजन के क्वेश्चन में ही दिया है 2 मोल्स लाने हैं, हाँ ठीक है, 2 मोल्स लाए। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अभी अभी करना सिखाया क्या? 1 मोल ऑफ N2 के अंदर यू नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज हो रहा है? 3 का। तो दोनों ने मिलके 6 चेंज किया, 6 चेंज किया। सो वैलेंसी कितनी है गाइस नाइट्रोजन की? 6 है, राइट? यस और हाँ नो? सर। यस Okay. सर। ओके बेटा, हियर हाइड्रोजन के मोल्स ही ढूंढने, कितने लगेंगे? हाइड्रोजन के कितने मोल्स लगेंगे? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन गाइस, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 2, समझ में आया? आगे का 3 नेग्लेक्ट करके 1 करके हाँ सर। एक हाइड्रोजन एक का चेंज कर रहा है, 2 हाइड्रोजन है 1 मोल ऑफ H2 के अंदर। तो हियर आई टुक 2 गाइस। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना लो जल्दी? 2। 2। 2 उधर जाएगा, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 2 2। और एक्स 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 का आंसर क्या आया? कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए? ठीक है, तो ये 2 ही लाइन में आंसर आ गया। खाली ट्रबलिंग पार्ट हियर इज वैलेंसी, और ओवर द ट्रबलिंग पार्ट इज इतना बड़ा रिएक्शन कैसे बैलेंस करे? इट विल टेक टाइम। सो बैलेंसिंग टाइम रिक्वायर्स इज 5 मिनट्स, बट ये वैलेंसी फाइंड आउट करना हार्डली 2 मिनट्स। तो ये मेथड 2 मिनट्स में हो रहा है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन फिजिकल का करने के लिए 2 मिनट्स अवेलेबल है। सो इक्विवेलेंस लॉ का मतलब फायदा समझा? Yes. जस्ट ट्रबलिंग पार्ट इज Yes, sir. वैलेंसी, तो वैलेंसी निकालने का प्रैक्टिस करोगे आप, अच्छा? तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मेथड विल बी अ बेस्ट अडॉप्टेबल मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट बैलेंसिंग गाइस। अदिति, एम आई क्लियर? अदिति, एम आई? आरती? Yes, हाँ बेटा, sir. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अदिति क्या हुआ दोनों में? फर्स्ट मेथड में क्या हुआ, सेकंड मेथड में क्या हुआ? गो अहेड बेटा, फर्स्ट फटाफट। यस सर। फर्स्ट मेथड में पहले हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ, गुड। फिर दो स्टेटमेंट लिख के 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगता है और 2 मोल्स को एक्स लगेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स इज इक्वल्स टू 6 मिला हम लोग को। ग्रेट। फिर सेकेंड मेथड में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करने का, उसमें इक्विवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन है। फिर मास मोल मास मोल ऑफ मोल मोल मोल, हाँ सॉरी, मोल्स मोल इक्विवेलेंस, ऑफ या मोल ऑफ नाइट्रोजन इनटू वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, फिर ग्रेट, वेरी यस गुड, सर। सिंपल। प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज सेकंड वाले में एक ही लाइन में हो जाता था, वैलेंसी, खाली वैलेंसी फटाक से फाइंड आउट करने का प्रैक्टिस बढ़ेगा। जब भी आप मल्टीपल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तभी वैलेंसी में मिस्टेक होना बंद हो जाएगा, ठीक है? ओके, सर वैलेंसी का एक बार फिर से बताओ ना। हाँ बेटा, वेरी सिंपल। सी देखो, ये स्लाइड है वैलेंसी का, ठीक है? इसमें देखो, इधर मैं वापस सिखा रहा हूँ, ध्यान दे। देखो देखो क्या था? नाइट्रोजन प्लस बराबर, हेलो, यस सर। ओके। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेटा, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? कितना है दीदी बेटा? 0।
जीरो ना। हाँ देखो ना, इलेक्ट्रॉन 9 N2 में बीच में ही रहेंगे ना बेटा। यस सर। हियर अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी ये नहीं देखने का, एज यू नो दैट नाइट्रोजन डॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन मांगे बेटा, तो नाइट्रोजन को क्या मिल गए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, और ये 1 मोल ऑफ N2, राइट गाइस, 1 मोल ऑफ N2, इसमें एक नाइट्रोजन 3 का चेंज कर रहा है, तो 2 नाइट्रोजन ने कितना चेंज किया गाइस, हाँ 6। 6, राइट। तो 6 वैलेंसी आई, बराबर समझा। यस यस, समझा समझा। ओके, सो हियर हाउ वी कैन डू इट, समझ में आ रही है बात, नाइट्रोजन का कैसे आया, क्लियर है अदिति बेटा। अभी इसमें हाँ सर, समझा। हाइड्रोजन का निकालो, चलो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अदिति फटाफट, ऑक्सीडेशन नंबर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, रिवाइज करो टॉपिक। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, बोलो दी, हेलो, जीरो ना। हाँ 0, हाँ ओके। और ये 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक हाइड्रोजन ने कितना दिया, एक, एक इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एक का। बराबर है। अभी ध्यान से बेटा, ये वाला नहीं देखेगा, ये 1 करने का कभी भी, इलेक्ट्रॉन 1 मोल का निकालने का, वैलेंसी में कभी भी किसका कितना निकालने का, 1 मोल का। हाँ तो कितने हाइड्रोजन है, 1 मोल के अंदर 2, बराबर। इधर भी 1 मोल के अंदर 2 नाइट्रोजन थे, 1 मोल के अंदर एक ही हाइड्रोजन, तो यार क्या हुआ बेटा, 2। तो टोटल 2, तो 2 वैलेंसी कैसे आया, समझा अभी, हाँ हाँ, समझा। ग्रेट। सो हियर अभी अभी अमोनिया, जैसे मॉलिक्यूल को ना साइड पे लेने का, मॉलिक्यूल के अंदर से बड़े मॉलिक्यूल के अंदर करना है ना, तो इधर क्या करने का, टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है वो देखने का, कितना, 3 हाइड्रोजन ने 3 दिया, नाइट्रोजन ने 3 मांगा, राइट, कितना इलेक्ट्रॉन का यस एक्सचेंज सर। हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ 3 बेटा, राइट। इलेक्ट्रॉन। सो इसके लिए वैलेंसी 3 आई बेटा हमारी, एम आई राइट, ओके सर, समझा। यस यस। ग्रेट। सो हियर बेटा वेरी सिंपल, वैलेंसी कैलकुलेट करना काफी क्या है, सिंपल है। एम आई क्लियर गाइस, यस और नो, Yes, sir. Now may I, sir, give me a chance? या बट पूछ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व कर आपको ऐसे है, हाँ Yes, वाह sir. वाह, चलो। तो आई होप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग अभी, तो लेट्स हैव क्वेश्चन, कैलकुलेट, जैसे मिक्स क्वेश्चन है सारे, आप लोग देखना, कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एवरीवन प्लीज अटेंशन है एकदम प्रॉपर, containing 50.8 grams of KN4 in 50 ml acidic solution. ये क्वेश्चन क्या है, जरा समझाओगे मुझे सामयक,
क्या है? फॉर्मेलिटी फाइंड करने का है अपने को। वेट दिया हुआ है KMnO4 का और क्या डाल रहे हो ऊपर से? 15.8 ग्राम्स ऑफ, KMnO4 और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम that ऑफ is- सॉल्यूशन का एसिडिक सॉल्यूशन का 60 ml। बराबर है, मतलब एसिड भी अंदर। इसका नॉर्मालिटी नॉर्मालिटी ढूंढना है, फॉर्मेलिटी फाइंड करना। ठीक है? हाँ, क्या? नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। नॉर्मालिटी फाइंड आउट करना है, यस। तो ये सॉल्यूशन का नॉर्मालिटी क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? शॉर्टकट वाला, एनीवन? Equivalent of solute upon volume of solution in liter. Equivalent of solute upon volume of solution in liter। Molarity ये into वाला valence. यस। ये अपना स्वाति जी हियर डिफिकल्ट वाला बोला आपने, अभी इजी वाला। इजी वाला इज नथिंग बट अ मोलारिटी इनटू वैलेंसी। एम आई राइट? सर डिफिकल्ट वाले को याद नहीं रखेंगे तो चलेगा ना? ए भाई, याद रखना पड़ेगा, कहीं पे वो भी काम आएगा। इक्विवेलेंस, हाँ एक सर, मिनट, थोड़ा काम में आता एक मिनट, इक्विवेलेंस डायरेक्टली दे देंगे अब्दुल्ला जी अगर, तो कौन सा इजी पड़ेगा? यही सर, डिफिकल्ट वाला। तो फिर डायरेक्ट इक्विवेलेंस दे दिया तो फिर वही इजी पड़ेगा। बोलो, स्वाति जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, कुछ नहीं बोले, ओके। सामिया जी कुछ बोल रहे थे, बोलो भाई। सामिया जी कुछ। सर कुछ नहीं, वही बोल रहा था कि हार्ड वाला भी बहुत मुश्किल आता है अगर इक्विवेलेंसी हो जाता है। ओके ओके, चल, दोनों याद रखने, हार्ड वाला इजी वाला दोनों। अभी हियर चलो, तो भाई कैसे करें इसको सॉल्व? इजी वाला फॉर्मूला मोलारिटी इनटू वैलेंसी। हियर मोलारिटी का फॉर्मूला, एनीवन? एनीवन? मोलारिटी का फॉर्मूला? So Number of moles of solute upon volume. of solution. Number of moles of solute by Superb. volume of solution in liter. सुपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास्टर, ऐसे ही चाहिए था मुझे कि भाई चेक करना था सब लोगों को याद है कि नहीं। लेट्स सी मास्टर वैलेंसी। गाइस, एकदम इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स, फटाक से। नंबर ऑफ Given मोल्स weight का। upon molar weight. ग्रेट, सुपर, मास्टर। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी, given weight molar upon weight. Upon molar weight. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इधर दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में इनटू वैलेंसी। अभी तक आरती बेटा, एम आई क्लियर? यस सर। गिवन वेट आरती जी कितना दिया है? 15.8 ग्राम। अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, चलो बुलाओ KMnO4 को। नाउ दिस इज 39, 16 4 जा 64, sir. 64। This is manganese atomic number is 25 and almost इसका weight हो रहा है 52 के आसपास। I know all together ये तीनों दिन को ऐड करेंगे आप, ऑलमोस्ट कम 158।
ठीक है, थोड़ा सा पहले से पता था, बट अभी KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट या तो मैंगनीज का मॉलिक्यूलर वेट प्लीज ध्यान में रखिए, बराबर है? यस सर। थोड़ा सा ही आगे पीछे होगा, ये चेक करना है आप, बट इतना टोटल इज 158। 155 है शायद से। हाँ मतलब आप टोटल इसको थोड़ा फिर बढ़ा दो, ठीक है। टोटल 158 है मॉलिक्यूलर वेट, आई एम वेरी मच श्योर क्योंकि KMnO4 का, अदरवाइज क्वेश्चन में वो लोग देंगे Mn का वेट, फाइन, ठीक है। सर 158 ही है। क्या KMnO4 का वेट ना? हाँ सर। अच्छा, तो गाइस ये वेरी सिंपल है, ये 158 मॉलिक्यूलर वेट आया। आरती जी क्लियर हुआ? ये कहां से आया? यस सर। फॉर्मूला से। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके लिखो, कन्वर्जन आता है ना? 15 to 10⁻³ यस, नहीं आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो 50 ml मतलब x लीटर, ऐसे x फाइंड आउट करने के लिए क्या, 50 इंटू 1/1000, ठीक है गाइस। तो ये 1000 दैट इज 50/10⁻³ ये ऊपर आएगा 10⁻³ तो 50 इंटू 10⁻³ कैसे बोला मैं, एक ने समझा आपको? यस सर। नहीं, तो 50 इंटू 10⁻³ वैलेंसी ट्रबलिंग पार्ट, वैलेंसी तो ऑलरेडी मैंने सिखाया है गाइस KMnO4 का इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, किसमें बेटा? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। में KMnO4 में जो मैंगनीज है जो फिलहाल +7 पे है वो +6 में कन्वर्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, तो चेंज इज ओनली वन, वायलेंस इज ओनली वन। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम और इन moderately alkaline में दिस KMnO4 एक फैक्ट है, फैक्चुअल चीज है, तो जरा प्लीज याद रखिए ये, दैट इज मैंगनीज गोज इन +4 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, सो चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का आएगा? इस 3 का। 3। बट एसिडिक मीडियम में गाइस, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो +7 में है सीधा +2 ऑक्सीडेशन नंबर को किया गाइस। सो KMnO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, 12th में पूरा कंपाउंड पढ़ना है, KMnO4 कैसे बनता है, उसका यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज दिस व्हाट, KMnO4 इन, जल्दी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या KMnO4 in basic medium valence is 1, KMnO4 in neutral medium valence is 3, KMnO4 in acidic medium क्या आरती जी? वैलेंसी 5। 5। तो इधर वैलेंसी क्या लिखूं मैं आरती? 5। क्या बोला है? हाँ एसिडिक बोला है गाइस, एस के लिए वैलेंसी 5 आएगा, वेरी गुड। तो इधर ये सॉल्व करना है, मैथमेटिकल पार्ट बहुत जन का वीक है, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे को सॉल्व करता हुआ देखो थोड़ा। क्या था? भी देखो ये 158 158 थोड़ा थोड़ा मैचिंग दिख रहा है, पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे इधर, अब्दुल्ला जी पॉइंट को
बोलो ना, राइट हैंड साइड पे डिक्रीज किया तो लीना रोदी, राइट हैंड साइड किया तो डिक्रीज करने का, राइट? यस सर। सर 10 आ रहा है। वेरी गुड। एक मिनट, 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³ 3 minus 1 10⁻²। 10⁻² मतलब 100, यस सर। 100 by 50 into 5 2 so Meg is right guys, very good, कैलकुलेशन में था दम, बट एकदम थोड़ा टेक्टफुली करना है बस, और कुछ नहीं था, राइट एवरीवन? पॉइंट शिफ्टिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वगैरह सब। इतना तो क्लियर है सबको गाइस? यस सर। ग्रेट। सो क्वेश्चन अगेन कमिंग ऑन इट, क्या फाइंड आउट करना था चैतन्य? चैतन्य हृदय बेटा, क्या फाइंड आउट करना था? यशस्वी, आर यू देयर? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। नॉर्मलिटी, राइट? नॉर्मलिटी का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला अपन ने यूज किया, मोलारिटी इनटू Valency. now molarity is nothing but a number of moles upon volume of solution in liters, right? Yes, sir. And where number of moles is mass upon molecular weight, Sure. weight upon molecular weight. So here guys, Yes, sir. weight is 15.8 grams, molecular weight is 158 and volume को liters में convert करके लिखा मैंने, and valency के लिए थोड़ा सा मैंने पढ़ाया इधर, that is in acidic medium it changes with 5 electrons, that's why the KMnO4 has a valency 5, am I right? वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सीखते जा रहे हैं हम लोग। फाइनली इधर हम लोग ने कैलकुलेट करके आंसर लेके आए यशस्वी जी, दैट इज 10 is the normality of this solution. Am I clear guys? Yes, sir. Great. ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत सॉल्व करने में मजा आएगा। So let's welcome Mr. Arcelin. Are you there? Yes, sir. एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, घाई करेंगे तो कहानी क्या हो जाएगी पता है ना आपको? Yes, sir. Calculate. Wrong. Okay. Sorry. Calculate the normality of solution containing in acidic medium that's it. So Arcelin, are you ready Arcelin? Yes, sir. क्या पहले क्वेश्चन में कभी भी याद रखो, जो भी आपको समझा है ड्रॉ करने का, ऑलवेज इजी करने के लिए कभी भी याद रखो एवरीवन। Okay, sir. जस्ट राइट गिवन थिंग हियर, एक एक करके लिखते जाओ। क्या समझा? ये सॉल्यूशन जो है उसका एक्चुअली फाइंड करना है क्या? Normality. बराबर। और ये Yes, सॉल्यूशन का क्या क्या दिया है? इट्स 50 ml का ही है, Volume 50 ml. और इसका कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब Molar. मोलार, मोलारिटी। सो ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इज 5 मोलारिटी, ठीक है? Yes, sir. सो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला Moles into वाला, valency. मोल्स इनटू वैलेंसी वाला नहीं यूज कर पाए। मोलारिटी मोल्स इनटू into वैलेंसी। Molar into valency. Sorry, sir. हाँ हाँ, Molar into valency. मोल्स इनटू वैलेंसी तो इक्विवेलेंस का हो जाएगा। Yes, sir. वो थोड़ा मिसस्पेल हो गया सर। अभी मोलारिटी तो डायरेक्टली दे दिया है। Yes, sir. वैलेंसी अभी पता करना है। हाँ, मतलब जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कौन सा टर्म दिया लोग ने?
50 ml. इसका कोई यूजफुल नहीं है जरूरत ही नहीं था सर. यस सर. अभी। जैसे KMnO4 का सर्टेन चीज हमें पता है, वैसे खाली इसका थोड़ा सा पढ़ लेते बेटा। यस सर. सॉरी। सो क्या K2Cr2O7 का क्या बेटा? वैलेंसी सर. वैलेंसी इन एसिडिक मीडियम। गाइस प्लीज रिमेंबर देगा, आगे करवाया हुआ है, प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर प्रॉपरली। कभी भी क्रोमियम +3 में आता है, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट राइट नाउ इज +6, सो +6 से कितना आया सीधा ये? ओए +3 सर. +3 कितने का चेंज आया? 3 का सर. बट आर्सलन जी, डोंट डू दिस मिस्टेक। क्या एक मोल में कितने क्रोमियम है? 2 सर. तो 3 into 2. तो टोटल चेंज कितना होगा आर्सलन? 6 इलेक्ट्रॉन्स. यस। सो गाइस, क्रोमियम की K2Cr2O7 में क्रोमियम की वैलेंसी 6। नहीं समझा? समझा सर. यस, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 नॉर्मैलिटी इज योर आंसर। कीप द लाइन। आई होप आई एम क्लियर हियर। यस सर. ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल ही है, थोड़ा सा समझ के फटाक से सर इसका फॉर्मेट। खाली एक ही मीडियम है. हाँ, इसका एक ही मीडियम है, ये और कोई मीडियम में नहीं करता है। दैट्स व्हाई KMnO इज बेस्ट। KMnO4 इज बेस्ट इन ऑल मीडियम में। वो खुद को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। हाँ बोलो आप क्या? सर क्रोमियम का इसका ही क्यों लिया मैंने वैलेंसी इसका, पोटेशियम और ऑक्सीजन का क्यों नहीं कंसीडर करें? एक मिनट क्या आप वापिस बोलिए बेटा, जोर से थोड़ा प्लीज। सर हम लोग ने अगर वैलेंसी सिर्फ Cr का क्यों कंसीडर करें, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन का क्यों नहीं करें? अच्छा, हियर क्रोमियम का तो क्लियर कट दिख रहा था कि चेंज हो रहा है। सबसे पहले 2 क्रोमियम थे, इसके लिए 6 का चेंज हो रहा है। व्हेन यू सी इन द रिएक्शन, आप रिएक्शन देखोगे ना, तो पोटेशियम इधर भी +1 में मिलेगा आपको और इधर भी +1 में मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। होप यू नो दैट पोटेशियम इन फर्स्ट ग्रुप, राइट? सो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? दोनों जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों जगह पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 1। वो चेंज ही नहीं हुआ। सिमिलरली दोनों बाजू ऑक्सीजन -2 ही है। अगर चेंज है तो आप कंसिडर करो, अगर चेंज नहीं है तो सिर्फ जो चेंज हो रहा है उसको ही कंसिडर करना है, राइट? Am I right, beta? Okay, great. So when you see the K2Cr2O7 ki reactions na, so from that you will come to know that chromium only changes the oxidation state from 6 to 3, and because of 2 chromium, the total change became 6. So hence guys, 6 valency selenium, right? Yes or no? Great. Here. ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स वेलकम भाग्यश्री जी। आर यू देयर बेटा? Yes, I'm there. ग्रेट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ needed to oxidize
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. Medium, the reaction is here. ये रिएक्शन है बेटा. Am I clear? क्या Yes, sir. रिएक्शन क्या है? क्लियर हुआ? ये मेरा रिएक्शन है KMnO4 CO2S Mn+2 and SO2, राइट? Yes, sir. क्या क्वेश्चन में कि एक ही लाना है बस, उसके साथ ये कितना लगेगा? काइंड ऑफ, अगर आपको याद होगा, काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें दो मेथड थी मेरे पास. क्या क्या? एक तो रेडॉक्स रिएक्शन से मैं उसको क्या करूं? Balance. मैं रेडॉक्स रिएक्शन से उसको बैलेंस करूं. Yes, sir. बैलेंस करके स्टेटमेंट बना के फटाफट सॉल्व कर दूं भाई. Yes, sir. वो मेथड आप घर पे ट्राई करो, क्योंकि बैलेंसिंग तो सबको आता है. भी जो नया मेथड है वो मैं सिखाता हूँ इधर, द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. फर्स्ट मेथड से आप घर पे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है? सो लेट्स गो हियर. भाग्यश्री, लॉ Yes, ऑफ sir. इक्विवेलेंस अप्लाई करो. दैट इज इक्विवेलेंस. क्या लिखूं मैं? क्या लिखो? Moles into valence. ओके, पहले ये तो लिखो, इक्विवेलेंस ऑफ Cu2S, राइट? इधर Yes, तक sir. समझा भाग्यश्री जी? यस. अभी एकदम ध्यान से भाग्यश्री जी, इक्विवेलेंस का फॉल अभी मेघ ने बोला क्या? सिंपलेस्ट वाला. Moles. बराबर. Yes, sir. Moles into इधर भी valency. ओके ओके ओके. आराम देखो, ध्यान से. ऑक्सीडेशन नंबर. भाग्यश्री, डॉन खेलना है. कौन है डॉन? Oxygen. ऑक्सीजन. कितना चाहिए उसको? 7. रुको ना मेघ. एक को 2 चाहिए, 4 को 8 चाहिए. 8. भाग्यश्री, 8. पोटेशियम ने 1 दिया. चाहिए और 7. कितना? 7 बराबर. electrons. Yes, sir. 7 इलेक्ट्रॉन. ग्रेट. इधर Cu2S में डॉन कौन है? बोलो. Sulfur. Cu2S में कितना टाइम? सल्फर. Yes, sir. हाँ, डॉन हिस्ट्री याद करो जरा. फोन कॉल सबन. India. इंडिया और चाइना में. तो सल्फर है ना डॉन में, 4th नंबर का डॉन है भाई. Yes, भूल कैसे जाते हैं आप? sir. चलो, तो डॉन है सल्फर. कितना चाहिए उसको? भाग्यश्री, एक सल्फर को कितना चाहिए? ओए सरदार, सीमा तेरी पोती. याद आया? 2 जी. इसको कैल्कोजेंस बोलते हैं. कैल्कोजेंस. ध्यान दो. तो यार 2,6,
2,8,6 कितना चाहिए? 2। तो इधर दो सल्फर ने कितना मांगा? 2 मांगा। यस सर। दोनों कॉपर ने एक एक करके दे दिया, एक इसको एक 2 दिया। मिल गया बेटा। यस नाउ सर। मैंगनीज हियर इज +2, +2। बराबर है। यस सर। हियर SO2 में डॉन कौन है? ऑक्सीजन। हाँ, सर क्या 2 को कितना चाहिए? बोला 2 को कितना चाहिए? 4 4। 4 दे दिया भाई। एक क्रोमियम Yes, का sir. भी टर्म दिया इधर, सॉरी, रिएक्शन में Cu2+। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? बोलो ना। +2 +2 +2। भाग्यश्री इधर तक क्लियर है बेटा? यस सर। भाग्यश्री, ओके। यस अभी सर, देखो, क्लियर है। ओके ओके, इधर देखो, ऑक्सीजन इज -2, राइट? ऑक्सीजन इज -2 बोलो, -2। ऑक्सीजन इज -2। हियर भी, मतलब खाली ये वाली टर्म में भाग्यश्री जी KMnO4 में खाली मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है। यस कम अगेन। सर। ये वाली टर्म में सिर्फ मैंगनीज का ही टर्म चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है। इतना क्लियर है? यस सर। तो हियर मैंगनीज का कितना चेंज हुआ भाग्यश्री? सर 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो Yes, sir. KMnO4 का वैलेंसी 5 लिख दूं मैं? यस सर। एक मिनट सामने जी, रुको। भाग्यश्री कितने क्लियर है? यस सर। अभी जबरदस्त चीज है, ध्यान देना। अभी जबरदस्त जरा भी एकदम ध्यान से। Cu2S में भाग्यश्री कॉपर और सल्फर दोनों का चेंज हो रहा है। कॉपर भी बढ़ रहा है और सल्फर भी बढ़ रहा है। कम अगेन फटाक से। Cu2S में बोलो भाग्यश्री, बल जल्दी। सर कैन यू रिपीट? आई कुडंट Cu2S, हियर। आई एम कमिंग अगेन। Cu2S टर्म में कॉपर एंड सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। देखो, कॉपर +1 से +2 हुआ और सल्फर Yes, -2 से +4 हुआ, यस बराबर है? यस सर। ओके हेलो बेटा, ध्यान से एकदम। हाँ, हियर कॉपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 1 से 2 मतलब यस सर, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, और नंबर ऑफ कॉपर इन 1 मोल इज 2। हाँ यस सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ये, हाँ कि ना? बराबर है? यस सर यस सर। और ये भाग्यश्री जी -2 से 4 क्या है? कितना बढ़ा -2 से 4? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यार यही मिस्टेक होती है, ध्यान से। 3 नंबर लाइन ये देखो, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, कितना चेंज हुआ भाग्यश्री? सर 3। ये देखो, ये एक का चेंज। 9 6 3 4 5 6, हाँ हाँ यस सर, 6 दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज गाइस। यस सर। ठीक है, वेरी गुड भाग्यश्री जी। नाउ ग्रेड हियर एकदम ध्यान से।
6 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और एक कॉपर सल्फाइड में एक ही सल्फर है, एक कॉपर सल्फाइड में एक ही सल्फर है, सो टोटल चेंज इज 6। 6, yes sir. सल्फर ने 6 का चेंज किया और कॉपर ने 2 का चेंज किया, टोटल चेंज कितना हुआ? बढ़ा ना, दोनों बढ़ाया तो ऐड करने का क्या? बोलो फटफट। कॉपर का 2 बढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर, और सल्फर का 6 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, लाइक दैट। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया और सल्फर ने, बोलो ना, कांट हियर यू। 6 इलेक्ट्रॉन इन 2, 8, टोटल 8। वैलेंसी Yes, sir, 8 कैसा है? Am I eight. clear to all guys? 8 electrons. Sir, no? Yes, sir. Yes, sir. और हाँ, कॉपर सल्फाइड के मोल्स कितने लाने हैं? कॉपर सल्फाइड के मोल्स कितने लाने हैं? 1। 1. कॉपर सल्फाइड के मोल्स कितने लाने गाइस? 1। 1. सो मोल्स ऑफ KMnO4 कितने लाने चाहिए? X मिल जाएगा। Yes sir, cross multiply. So Yes, guys, sir. yes, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 उधर डिवाइड में जाएगा। Yes sir. X equals to 8/5. Am I clear to this? Yes sir. 1.6. हाँ, Sir, 1.6. एक क्वेश्चन जरा वर्क में लिखो। Yes, sir. ये वापस जरा रिवाइज करवाता हूं मैं, फटाफट करके भेजो। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ oxalate ion, please remember this, C2O4 minus 2 is called as oxalate ion. Oxidized one mole of KMnO4 minus ions in acidic medium. देखते कौन कॉन्सेप्ट यूज करके बैठता है। लेट मी टेल यू दिस अगेन गाइस। आरपीजी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? ये बता सकते हैं वापस क्या हुआ इधर? Yes, sir. हाँ, क्या हुआ बोलिए। सर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 ढूंढना ढूंढना था और ढूंढना है। CU2S 1 का 1 मोल ऑफ मोल। CU2S में कितना MnO4 रहेगा वो ढूंढना है इन एसिडिक मीडियम। हाँ, तो फिर हम लोग ने रिएक्शन लिखा। रिएक्शन लिखने के बाद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C2S। हाँ, तो फिर इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगाया, मोल्स इनटू वैलेंसी। तो मोल्स ढूंढना है तो वैलेंसी पहले ढूंढ लेंगे। तो वैलेंसी हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर से ढूंढा रिएक्शन में दोनों का। KMnO4 का भी वैलेंसी ढूंढा और इसका CU2S का भी वैलेंसी ढूंढा। ओके, तो CU2S कैसे आ गया बेटा? वो नहीं समझा खाली। CU2S का 8 वैलेंसी कैसे हुआ? 8 कैसे हुआ? क्योंकि Cu राइट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में C2S में C2 का वैलेंसी +1 था। C2 नहीं, CU2 कॉपर है वो, CU2। हाँ। तो कॉपर तो CU2 से CU2 प्लस में 1 का चेंज हो रहा था, तो इंटू 2 किया तो 2 वैलेंसी था CU2 का। फिर S का वैलेंसी ढूंढा, -2 था रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में +4 था उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो चेंजेस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, क्योंकि सल्फर एक ही है 1 मोल ऑफ CU2S में। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 वैलेंसी हो गया। तो 6 टोटल वैलेंसी पूछा है CU2S का। सल्फर 6 से बढ़ा, 6 + 2। सल्फर भी बढ़ रहा है, कॉपर भी बढ़ रहा है, इसके लिए ऐड किया। यस सर, बराबर। तो दोनों बढ़ने वाले या तो दोनों घटने वाले हैं, तभी ही वैलेंसी में ऐड होता है। ओके सर। गाइस,
चमास्टा, लवली, ये फटाफट होमवर्क करके भेजो, अब भी 2 मिनट में स्लाइड भेजता हूँ ग्रुप पे। इसका हाँ। रिएक्शन सर इसका रिएक्शन नहीं है क्या? रिएक्शन लिख के दूं क्या? अभी थोड़ा, अभी ये लेवल पे लिख के देता हूं मैं। ऑक्सिलेट आयन और देखो एक मिनट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, अभी अभी मैंने सिखाया था रिएक्शन में क्या होता है, +2 में जाता है, ये तो नॉलेज से पता चल गया। और ये ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, वो आगे के रिएक्शंस में आएंगे। ठीक है, चलो अब दे दिया मैंने रिएक्शन, बस। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, ओके। माय प्लेजर बेटा। चलो बाय गाइस। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय, वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर। बोलो सामने। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। सर, हाँ સમિત બોલું. बोलो बेटा। હા સર, મને એકવાર એસિડિક અને બેસિકનું સર એક ક્વિક રિકેપ આપી દો ને સર. सी एसिडिक ठीक, अगर बेसिक है ना एकदम स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो KMnO4 will change the oxidation number from 7 to 6. इस KMnO4 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ઓકે સર. एंड इन मॉडरेट मीडियम, मॉडरेट अल्कलाइन और द न्यूट्रल मीडियम में 7 to 4 जाता है। ઓકે. And in acidic medium it is from 7 to 2. Okay guys. યસ સર. સર, તો ક્વેશ્ચનમાં આપશે એ લોકો કે એસિડિક મીડિયમમાં છે, બેસિકમાં છે કે ન્યુટ્રલ યા મોડરેટ આલ્કલાઇનમાં છે. Yes. ઓકે સર. ઓકે, થેન્ક યુ સર. બાય સર, ટેક કેર. સર, સર, કાલે અમે લોકો આવે क्या સર, કાલે નોટ્સ કલેક્ટ કરવા માટે. एक बार विनोद सर फोन करने आओ जो। ઓકે સર, કારણ કે નિલેશ સર કહેતા હતા કે વેડનેસડે સુધી થઈ જશે પૂરું, કેમિસ્ટ્રી અને બાયો. तो मैं तो एक बार निलेश सर ने ઓકે સર, હું વિનોદ સરને કોન્ટેક્ટ કરું. ઓકે સર. ઓકે, થેન્ક યુ સર. બાય સર, ટેક કેર. टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय, टेक केयर। गाइस बाय।